परमात्मा पाप कर्म दंड को भी काट सकता है। अभी तक जिस भी संत व महापुरुष से मिले, उन्होंने यही बताया कि पाप कर्म फल भोगने से ही समाप्त होगा। वो प्रभु कौन है जो पाप कर्म को काट देता है, वो काल के बंधन से छुड़वा देता है? उसका क्या नाम है, पूजा की विधि क्या है? कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। अब वो प्रलय का अर्थ कैसे लगाकर पेश करते हैं कि पृथ्वी पर सर्वनाश हो जाएगा। ये वो प्रलय नहीं होगी, ये अधर्म की प्रलय होगी। अधर्म का सर्वनाश होगा, अज्ञान की प्रलय होगी और ज्ञान का विकास होगा। ये वो प्रलय अब सन 2012 में होगी। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 7 में कहा है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानि भवति भारत। जब जब धर्म के अंदर नफरत पैदा हो जाती है, अधर्म बढ़ जाता है, धर्म का नाश हो जाता है, तो काल भगवान कहता है तब मैं अपने अंश अवतार सृजन करता हूं, भेजता हूं। अपने आत्माओं, आप जी को दास बार बार बताता है, हम काल के लोक में रह रहे हैं, सरपुरुष के लोक में। और गीता जी का ज्ञान ये काल भगवान यानी ब्रह्म श्री कृष्ण जी में प्रवेश करके बोल रहा है। ये कहता है कि जब अधर्म बढ़ जाता है और धर्म की हानि होने लगती है, तो मैं अपने अंश अवतार भेजता हूं, जैसे श्री राम श्री कृष्ण रूप में, श्री परशुराम रूप में, और वो अधर्म का नाश करते हैं। और दूसरे परमात्मा कौन है जो हमारे लिंक में है, जिनसे हम संबंधित हैं? यहां तो हम इसलिए से संबंधित हैं क्योंकि हम इस काल के ब्रह्म के लोक में रह रहे हैं और हमारा मूल मालिक परम अक्षर ब्रह्म है। वह हमने जाना, उसके लिए हम प्रयत्न करें। तो ये काल के जो अवतार होते हैं, ब्रह्म के अवतार कैसे अधर्म का नाश करते हैं? जैसे महाभारत करवाया किसने? श्री कृष्ण जी में प्रवेश करके इस काल भगवान ने। श्री कृष्ण युद्ध नहीं करवाना चाह रहे थे, वो तो 3 बार शांति दूत बनकर गए थे और उन्होंने यहां तक प्रतिज्ञा कर ली थी कि मैं युद्ध भी नहीं करूंगा, हथियार नहीं उठाऊंगा। तो ये काल है, ये कराता है। तो उस समय कहते हैं अधर्म बढ़ गया था और उस अधर्म का नाश उसने कैसे करवाया? महाभारत का युद्ध करवा के। उसमें धर्मे भी मर गए, अधर्मे भी मर गए। और फिर एक और समस्या पैदा होगी रोजी और रोटी की। बहनें विधवा होगी, बच्चे अनाथ हो गए। वो अधर्म कहाँ बढ़ा? वो तो अशांति और फैलगी और उन बहन बेटी जो विधवा होगी थी उनके साथ अन्य लोगों ने बदतमीजियां की, उनकी इज्जत के दुश्मन बन गए। ये खाक अधर्म का नाश किया उन्होंने। अब जैसे परशुराम जी ने अक्षत्रियों को मार डाला क्योंकि वो सब निर्दयी, अत्याचारी, अन्यायी हो गए थे। और यही स्थिति पुण्यात्माओं अधिकतर अब हो चुकी है। राजनेता अपने स्वार्थवशी कार्य करते हैं, अधिकतर ये अधिकारी गण भी अपने स्वार्थवश कार्य करते हैं, वो न्याय और धर्म को नहीं देखते। लेकिन परशुराम ने उनका कैसे, जो अधर्म फैला रहे थे उसका नाश कैसे किया? उनको सबको फरसे से काट डाला, उनकी हत्या कर दी। अब वो क्या अधर्म का नाश करे उसने? उनकी पत्नियां विधवा हुई, उनके साथ शेष बचे हुए लोगों ने और ज्यादा पाप किए, अधर्म किए, उनके बच्चे भूखे मर गए। ये टट्टू अधर्म का नाश करा इन्होंने। तो पुण्यात्माओं, परमात्मा कैसे उस अधर्म का नाश करता है, अधर्म की कैसे प्रलय करता है जो अब होने जा रही है। परमेश्वर 600 वर्ष पहले आए थे, उस समय उन्होंने ये तत्व ज्ञान और अपनी समर्थता का प्रमाण दिया था।
परमात्मा ने ऐसे सुख दिए थे उन जो उनकी शरण में आए थे। 64 लाख से हुए थे कबीर परमेश्वर जी के। सन 1398 से सन 1518 तक 120 वर्ष परमात्मा इस पृथ्वी पर रहे। एक जनसाधारण की लीला की, जुलाहे का कार्य किया और एक परम संत की भूमिका की, तत्वदर्शी संत की भूमिका की। और जो भी उनकी शरण में आए उनके आशीर्वाद मात्र से उनको सुख होना शुरू हो गया। यानी परमात्मा की सतिथि को पुनः स्थापित किया परमात्मा कबीर परमेश्वर जी ने, और अधर्म का नाश किया। और उसके बाद फिर उन महापुरुषों के मिलते रहते हैं, वो आकर के उनके द्वारा फिर अपने धर्म का प्रचार कराते हैं। उनसे सुख होता है, जनता को भक्ति में आस्था बनी रहती है। तो अभी ये 50-60 वर्ष पहले तक पुण्यात्माओं, आप पिछला इतिहास देखो, कितना शांति से रहते थे लोग। दुखी को दुखी देखकर दुखी होते थे, उसकी मदद करते थे। एक घर में कोई अभाव होता किसी वस्तु का तो गांव इकट्ठा हो जाता था और भाई उसकी मदद करो, कोई किसी कारण से कोई उसके ऊपर आपत्ति आई है तो। और अब खुश होते हैं किसी का हानि होती है तो कितना अब बिजली गिर गई। उन महापुरुषों के द्वारा स्थापित किया हुआ धर्म अभी तक चल रहा था, अब फिर दया करी है दाता ने। ये आप देख रहे हो, क्योंकि दास के जीवन में ये 61वां वर्ष चल रहा है। इससे पहले का भी समय देखा और वर्तमान का समय भी दास देख रहा है। दिन और रात की बिजली गिर गई है, इतना अंतर हो गया। अब परमात्मा अपने भी वो अंश अवतार भेजता है। जैसे आदरणीय नानक साहिब जी आए, पूरे पंजाब क्षेत्र में धार्मिकता को कूट कूट कर भर दिया। लेकिन 10वें श्री गुरु जी जो थे इनके, गुरु गोविंद सिंह जी, उसके बाद कोई संत गुरु ना रहा। केवल गुरु ग्रंथ साहिब को उन्होंने गुरु मानना प्रारंभ कर दिया। अपनी अपनी डफली, अपना अपना राग शुरू हो गया। शराब पीने लगे, मांस खाने लगे। अपने आत्माओं, जैसे गुरु ग्रंथ साहिब क्या है, ये तो एक विधान है भगवान का, और उस विधान को मेंटेन करने के लिए राजा की आवश्यकता होती है, संत की। तो जैसे हमारा विधान बना के छोड़ दिया और कोई प्रधानमंत्री राष्ट्रपति कोई बने नहीं, और यूं कहे जाके इस विधान को राष्ट्रपति मान लो, तो सब आप अपनी डफली बजाओगे, वो तो सारा बात बिगड़ जाएगी। तो उस विधान में जो भी नियम है उनका पालन करवाने वाले संत की आवश्यकता अवश्य पड़ेगी, और तब ये धार्मिकता बनी रहेगी। ये दास का एक संत होने के नाते एक सलाह है और सच्चाई है। तो अब ये कितना अंतर हो गया उसी पवित्र धर्म में। मुसलमान धर्म चला उस समय भी, उसमें कोई ऐसा मांस और शराब का और तंबाकू का बिल्कुल समावेश नहीं था। और अब इसमें भी ऐसे ही बहुत बुराई कर गई। मांस खाते हैं और तंबाकू पीना, ये तो आम बात हो गई है। तो पुण्यात्मो, अब ये अधर्म का नाश होगा, नास्तिकता का अंत होगा, और सब लोग धर्म की तरफ चलेंगे। क्योंकि अधर्म करके सब थक चुके हैं, शराब मांस तंबाकू पी कर थक चुके हैं, लेकिन इनको कोई विकल्प नहीं दिखता। क्योंकि समाज के अंदर ये बुराई घनी घर करगी और कदम कदम पर आगे साथी मिले हैं पीने और खाने वाले। तो अब ये दास जो ट्राई कर रहा है, कोशिश कर रहा है कि सबद समाज बनाए, और समाज ही बच्चे जो पुण्यात्मा हैं वही अधिक मात्रा में हो जाएंगे बीड़ी शराब मांस तंबाकू से दूर और सतभक्ति करने वाले। तो धीरे धीरे उन बुराई को हटाएंगे, अन्य को भी दूर करेंगे, वो भी देखम देखा फिर अच्छाई पर लगेंगे। जैसे देखम देखा ये बुराई सब में घर कर गई है। अब प्रसंग तो चल रहा है पुण्यात्माओं कि अब ये जो समय है ये इन 4 युगों की करीब है, सतयुग त्रेता द्वापर की और इस कलयुग की। अब ये प्राइम टाइम है भक्ति का, मोक्ष कराने का। सतयुग त्रेता द्वापर में प्राणी वैसे ही बहुत सुखी थे, अच्छी आत्माओं का जन्म होता है। तो वो जो भी भक्ति शास्त्र विरुद्ध भी कर रहे होते हैं तो भी उनको सुख होता है। तो वो ये समझ बैठते हैं कि जो साधनाएं हम कर रहे हैं इन्हीं से हमें लाभ हो रहा। जैसे ये दास पहले भगवान श्री कृष्ण
भगवान विष्णु, भगवान शंकर जी, बाबा श्याम जी, हनुमान जी और भी जो भी देवी देवता हमारे पवित्र धर्म में हमें पूज्य बता रखे थे, सबकी पूजा करते थे। और वो अब पता चला वो तो शास्त्र विरुद्ध साधना थी जिससे लाभ हो ही नहीं सकता। और फिर भी बहुत से ढेर सारे सुख अपने जीवन में हो रहे थे। हम ये सोच बैठे थे कि इन्हीं साधनाओं से हमें लाभ हो रहा है। अब पता चला कि उन्हीं पूजाओं को करने वाले हमारे पड़ोस में, गांव में, उनके सर्वनाश हो गए। कभी बुद्धि नहीं गई कि ये भी वही पूजा करते हैं और इनका कति नाश हो गया और हमें कैसे लाभ मिल रहा है। वो प्रारब्ध कर्म ही हमें प्रफुल्लित हो रहा था। जिनके प्रारब्ध में पाप थे वो पाप उनको कैर तोड़ रहे थे, जिनके प्रारब्ध में सुख थे, पुण्य कर्म थे, उनको फल मिल रहे थे। पूजा दोनों ही एक जैसी कर रहे थे। अब ये पता चला कि जो साधनाएं हम कर रहे थे उनके प्रतिफल से हमें कोई सुख नहीं था। ये हमारे पुण्य संस्कार थे, पिछले जन्म के संग्रहित जो प्रारब्ध बनाकर हमें दिए गए थे, वही प्रफुल्लित हो रहे थे। और एक ऐसे भी देखे हमने जो राम नाम का आसपास भी नहीं, गुट्टी लाओ, सारा दिन बकवाद करें, ताश खेल रहे, कोई राम नाम का जिक्र करे, उसका मजाक करें, और उनके ठाठ हैं, उनकी गाड़ियां चलती हैं, ट्रक चलते हैं, और वो कुछ भी ना कर रहे। तो अब पता चला तत्व ज्ञान की रोशनी में कि वो सर्व उनको प्रारब्ध ही प्राप्त है। आगे उनका भट्ठा बैठेगा एक कदम, जब तक पिछले जन्म की बैटरी चार्ज है इन्वर्टर की। जिस प्रकार इन्वर्टर की बैटरी चार्ज है और फिर चार्जर लगा नहीं रखा, तो वो जब तक उसकी अक्षमता है उसके अंदर वो चलती रहेगी, काम करती रहेगी, और फिर एक ही दम वो सब डाउन होगी बैटरी, सब लाभ बंद हो जाएंगे। ठीक इसी प्रकार जिन पुण्यकर्मी प्राणियों के पिछले पुण्य उनके साथ हैं, आज वो कति सुखी दिखाई देते हैं, और वो भक्ति भी ना करते। वो भक्ति भी नहीं करते, और करते हैं तो शास्त्र विरुद्ध कर रहे हैं, और वो फिर भी सुखी नजर आते हैं। तो उनको ये भ्रम हो चुका है कि हम जो पूजाएं करते हैं ये हमारी इस भक्ति के प्रतिफल में मिल रहे हैं। तो ये उनकी भूल है। इसी प्रकार सतयुग त्रेता द्वापर में सभी प्राणी, वो बहुत पुण्यकर्मी प्राणियों का जन्म उन युगों में होता है, तो उनके पूर्व जन्म के संस्कारों से उन्हें फल लाभ मिलते रहते हैं। वो सोचते हैं हम सुखी हैं इसी साधना से, तो उनको कोई कहे कि ये पूजा छोड़कर ये करो, वो नहीं मानते। दूसरा कारण उस समय क्या रहा कि उस समय शिक्षा नहीं थी। शिक्षा के अधिकारी केवल एक ब्राह्मण वर्ण के व्यक्ति होते थे, वही पढ़ते थे, वही अपने बच्चों को शिक्षा देते थे आध्यात्मिक ज्ञान की। संस्कृत के पढ़ने का किसी को अलाउड नहीं करते थे। वैसे पाठशालाओं में पढ़ा जरूर जाता था, लेकिन अध्यात्म मार्ग का ज्ञान उनको नहीं दिया जाता था, ना उनको अधिकार होता था सदग्रंथों को पढ़ने का। जैसा भी वो बताते थे उसी आधार से वो केवल क्रिया ही करते थे। गुरुजी ने जो मार्गदर्शन किया उसी तरह वो क्रियाएं करते रहे। और दूसरा ये था कि उस समय एक वेदों को ही आधार मानकर ज्ञान दिया जाता था, अन्य कोई शास्त्र या कोई विचार कोई व्यक्त नहीं करता था। कोई शास्त्र सदग्रंथ अन्य नहीं था वेदों के अतिरिक्त, तो उनको कोई शंका संशय नहीं था। और उनको जो मार्ग बताया जाता था वेदों अनुसार ओम नाम का जाप ही ऋषि लोग दिया करते थे, और कोई अन्य मंत्र नहीं देते थे। जैसे ये ओम नमः भागवते, ओम नमः शिवाय आदि ये मंत्र नहीं जाप करते थे, वो तो बाद में करने लगे हैं लोग। तो केवल ओम नाम का जाप और 500 यज्ञ ये ऋषि जन करते और करवाते थे। तो उस समय जो साधना वो ओम नाम का जाप और गुरु परंपरा से करते थे, उनको भविष्य की पुण्य तो एकत्रित होते थे, लेकिन लाभ उनको पिछले संस्कारों से मिल रहा होता था। ओम नाम के जाप से उनको क्या लाभ होता था? ब्रह्मलोक प्राप्ति। जैसे आपने श्री महावीर जैन जी के जीवन में बहुत बार दास ने दिखाया है, वो महापुरुष तो वेदों अनुसार साधना करते थे, जिस कारण से 80 लाख बार तो वो देवता पद को प्राप्त किया उन्होंने। और फिर कितना कैर टूटा पाप के कारण, 60 करोड़ बार गधा, 30 करोड़ बार कुत्ता और बिल्ली हाथी, पता नहीं कितनी बार उन्हें ऐसे कष्ट भोगे। तो ये विधान है यहाँ के भगवान का। तो सतयुग त्रेता द्वापर में
कोई भी प्राणी परमात्मा के इस ज्ञान को ग्रहण नहीं कर सकता। कोई ये कहे कि ब्रह्म से ऊपर भगवान है, और कोई ये कहे कि श्री कृष्ण और राम से ऊपर कोई शक्ति है, विष्णु और ब्रह्मा से ऊपर शक्ति है, तो सतयुग त्रेता द्वापर में लोग नहीं मानते, क्योंकि वो स्वयं सुखी होते। और इन कलयुग में क्या है, इस काल ने करी थी हेरा फेरी हमारे साथ। क्या हेरा फेरी की थी कि परमात्मा से कहा था कि जब तुम्हारा वो प्राइम टाइम आवेगा कलयुग में पार करने का, तो उससे पहले मैं अनेकों पंथ अनेकों मजहब बना दूंगा, सबको भ्रमित करवा दूंगा, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे और इन तीर्थों तक सीमित कर दूंगा, श्री राम कृष्ण देवता आदि पर पूर्ण दृढ़ कर दूंगा। और जब तेरा कोई संत आएगा, तेरा अवतार आएगा इस अज्ञान का नाश करने के लिए, तो उसकी कोई नहीं सुनेगा। इसलिए काल ने कलयुग का समय परमात्मा से मांगा था कि कलयुग में आप कितने ही प्राणी मुक्त करा लेना। परमात्मा को पता था, कबीर परमेश्वर जी को, कि सतयुग त्रेता द्वापर में ये प्राणी दुखी नहीं होंगे, इनके पुण्य इनके साथ रहेंगे, ये मेरे विचारों को कतई नहीं मानेंगे। और कलयुग में काल ने चाल चली थी कि इनको नास्तिक कर दूं, ये भक्ति चाहे ही नहीं, कोई आवे तो उनका संदेश वाहक परमात्मा का, तो ये सुना ही नहीं। जैसे पूरा चीन नास्तिक हो गया, पूरा रूस नास्तिक हो गया। काल का ये दाव था कि भारतवर्ष को भी नास्तिक कर दूं। इसके लिए इसने कौन से कदम उठाए? पहले तो बुद्ध धर्म की शुरुआत की। बुद्ध धर्म के ऊपर परमात्मा ने दया करी, आदि शंकराचार्य को भेजकर उस बुद्ध धर्म को बंद किया और अपना धर्म चला दिया। काल भगवान ने उसको भी ग्रिप कर लिया। उसने श्री कृष्ण, श्री राम, श्री शंकर जी को सुप्रीम पावर बताकर हमारे ऊपर ये पूरी साधनाएं थोप दी, और फिर साथ में ये तीर्थों और ये धामों की पूजाओं पर लगा दिए, बंदरों की पूजाओं पर। अब परमात्मा बड़े दयालु हैं, ये भी उनका एहसान है श्री आदि शंकराचार्य जी का कि उसने हमें नास्तिक होने से बचा दिया। यदि बौद्ध धर्म भारतवर्ष में फैल जाता तो चीन जैसी दशा आज हमारी होती, हम राम नाम बोल भी नहीं सकते थे। लेकिन बात वही की वही रही, आसमान से गिरे, खजूर पर अटक गए। लेकिन इतना अवश्य रहा कि हम धार्मिकता की तरफ अग्रसर रहे। अब काल ने फिर दूसरा दाव खेला नास्तिक बनाने का। ये जितना राधा स्वामी पंथ, जय गुरुदेव पंथ, विनोद वाला, राधा स्वामी पंथ, ताराचंद वाला, और ये सच्चा सौदा सिरसा और जगमाल वाली वाला, और ये अड़क यहाँ पर निकट सी है हिसार के पास है गंगुआ, और ये ठाकुर जी, ये कृपाल सिंह जी, ये सारे एक ही कुएं का जल है। श्री शिवजाल जी के विचारों से प्रभावित हैं, उसी के आधार से प्रचार करें। अब ये क्या करते हैं, जैसे अपने हिंदू धर्म के सबके घरों में एक जोत जला करती देसी घी की, ये तो आम देखा होगा आपने। तो इन्होंने राधा स्वामी, धन धन सतगुरु वाला ने, जय गुरुदेव वालों ने, ये ताराचंद वाला ने वह भी बंद करवा दी। इन्हों कही ये जोत नहीं जलानी, हमने तो अंदर जोत जलाएंगे। बताओ, वो थोड़ा बहुत हवन यज्ञ का लाभ था, होना था, पुण्य बनना था, वो भी बंद करवा दिया। और इनका ज्ञान आपके पास है, वो कैसे वचन सुनाते हो, सतनाम, वही सतनाम है, वही सतपुरुष, वही सार शब्द, वही सार नाम, वही सचखंड, वही सतलोक, वही राधा स्वामी। ये इनकी अकल देखो। इन ज्ञान तो सब सदग्रंथों से अलग कर दिया। इनकी एक और थ्योरी है। इनके महापुरुष कहते रहे हैं कि हमने वेदों और गीता को पढ़ने की आवश्यकता नहीं, हमारा ज्ञान तो इनसे आगे का है। जो थोड़ा बहुत गीता जी को नित्य पाठ करके ज्ञान यज्ञ का लाभ मिलना था, वो बंद करवा दिया, इन ग्रंथों से नफरत करवा दी। तो ये पक्के काल के दूत थे। अब कुछ वर्षों के अंदर आप देख लेना, अगर ये नहीं इस मार्ग पर लगे तो सब नास्तिक हो जाएंगे, चीन जैसी स्थिति हो जाएगी इन लोगों की। लेकिन अब परमात्मा दया करेंगे, सबको ये ज्ञान स्वीकार करना पड़ेगा, नहीं तो इस मनुष्य जीवन को नाश करके वो बहुत कष्ट उठाएंगे जो इस ज्ञान को स्वीकार नहीं करेंगे। दास कोई उनकी बुराई में नहीं बोल रहा। इस दास को ये पता चल गया कि हम एक पिता की संतान हैं,
और यहाँ का जो काल भगवान है वो नहीं चाहता कि इनको यथार्थ ज्ञान हो। सदग्रंथ हमारे पास है और गुरु हमने बना रखे। हमारे हिंदू धर्म के गुरु हमें नहीं बता पाए सदग्रंथों में क्या प्रमाण है, इसके विरुद्ध लोक वेद सुनाकर हमारा बट्ठा बैठा दिया इन्होंने। तो दास का उद्देश्य सभी पुण्यकर्मी प्राणियों से है, यही है कि आप जी सच्चाई को ग्रहण करें, पूरा अच्छी तरह जांच करें जो दास शब्द बोलता है, और फिर इस तत्व ज्ञान को ग्रहण करें और अपना कल्याण करवाएं। तो पुण्यात्माओं, प्रसंग चल रहा है कि ये वो समय है, अब इस अधर्म का नाश होगा और धर्म का विकास होगा। धर्म और धार्मिकता शास्त्र अनुकूल साधना करने से ही ऊपर उठेगी। अभी तक हम शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाना आचरण कर रहे थे, जिस कारण से हमें भगवान से मिलने वाला लाभ नहीं प्राप्त हुआ, और हम भगवान को भूलकर फिर हम स्वयं अपना लाभ प्राप्त करने के तरीके खोज लिए। जैसे किसी को टेंशन होगी तो वो गुट्टी लगाने लग गया, शराब पीने लग गया, टेंशन खत्म करने के लिए। जो निर्धन है वो पहले संतों के पास जाते थे, परमात्मा की विधि प्राप्त करते थे, संकट निवारण के लिए भी संतों के पास जाते थे। तो उनको जो साधना बताते थे, जो सही संत होते थे, तो उनको उनसे राहत मिलती थी। तो फिर वो व्यक्ति परमात्मा पर दृढ़ रहते थे। अब हम क्या करते हैं, संतों के पास जाते हैं, वो हमें साधना विधि बताते हैं, उनके द्वारा बताई साधना विधि को हम खूब तसल्ली से करते हैं, लेकिन राहत कुछ मिलती नहीं। तो हम दूसरे के पास जाते हैं, वहां से भी इसी प्रकार उनके द्वारा बताई साधना को हम करते हैं, फिर कोई लाभ नहीं होता। तो लास्ट में फिर हम क्या सोचते हैं, स्वयं ही धनी बनना चाहते हैं। टेंशन बुलाने के लिए तो गुटी लाने लग गए, दूना पाप कर लिया इकट्ठा, और फिर धनी बनने के लिए रिश्वत, मिलावट, चोरी, ठगी, ये बकवाद शुरू कर दी। तो ये दूने पाप के भागी बनेंगे हम, उनसे लाभ तो होना ही नहीं। जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति ने 2 नंबर का काम करके, मिलावट करके, या 2 की वस्तु को 20-50 में बेचकर पैसा इकट्ठा भी कर लिया, तो फिर उसके साथ क्या बनेगी? या तो कोई बालक बीमार हो जाएगा, या कोई स्वयं को ऐसा रोग लग जाएगा, वो सारा पैसा भी जाएगा, और वो उस पैसे को 2 नंबर से इकट्ठे करने का जो पाप था वह उसके लिए शेष रह जाएगा। एक व्यक्ति ने बताया कि जी मैं बहुत नालायक व्यक्ति था, ऐसे मेरी कोई दुकान थी, बहुत पुराने समय की बात है, जब ये टेप रिकॉर्डर चले ही चले थे। वो कह रहा था उसका रिफल जो था इस कैसेट का, एक ऑडियो कैसेट चाली थी, टेप में चला करती, वो लिया करता मैं तोल के भाव थे, और मुझे टोटल वो सारा कुछ 2 रुपए में पड़ता था। उस पर सोनी की स्टैंप लगी हुई होती थी, और उसको मैं 32-30 रुपए में बेचता था, और वो तो टूट जाती थी 10-5 दिन में। फिर मैं उनको धमका देता था, मैं क्या करूं, तुम्हारा इंस्ट्रूमेंट खराब होगा। अब उस टाइम तो मुझे खूब पैसा आता नजर आ था, मैं ठाठम ठाठ समझ रहा था। फिर मेरा इकलौता पुत्र रोगी हो गया, और उसके पहले तो लोकल डॉक्टरों को दिखाया, उनसे इलाज नहीं हुआ। किसी ने बताया कि वहाँ संत के पास जाओ, वहाँ जाओ, झाड़ा लगवाओ, झाड़ फूक भी साथ में दवाई भी चलती रही। फिर 1 वर्ष तो ऐसे चला, कुछ कभी राहत हो जा, कभी फिर बीमार हो जा। लास्ट में पता चला कि उसकी दोनों किडनी फेल होगी। उसके लिए ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट दिल्ली में गए, उस समय दोनों किडनी फेल होगी और गुर्दे बदलवाए, उसके एक गुर्दा बदलवाया। लगभग हमारा 3 लाख रुपए खर्च हो गया, 3.5 लाख के आसपास टोटल, जब से वो रोगी हुआ था। लड़का स्वस्थ हो गया, कोई बात नहीं, जो नुकसान हुआ सब्र किया। उसके विवाह की तैयारी कर रहे थे,
6 महीने के बाद, स्वस्थ होने के 6 महीने के बाद वही लड़का बस दुर्घटना में एक्सपायर हो गया। अब टक्कर मार के रो रहा हूं। जब से ये ज्ञान सुना है उस समय मुझे वो कुकर्म याद आते हैं मेरे, कि जिस बेटे को सुखी बनाने के लिए मैंने ये ऐसे जुल्म किए थे, वो बेटा भी ना रहा और वो धन भी ना रहा। अब मैंने बता कि अब तेरे पास क्या रहा? जो तूने पाप इकट्ठे करे थे वो धन इकट्ठा करने में, वो तेरे पास ज्यों के तू सुरक्षित है। अब इसने धर लीजिए सिर पे वहां धर्मराज के दरबार में। तो फिर उसने दीक्षा ली। पुण्यात्माओं, गलती इंसानों पर, बहुत भक्तों पर हो जाती है, लेकिन जब तक उसको ये पाप नाशक औषधि नहीं मिलेगी वो पाप उसके ज्यों के त्यों रखे रहेंगे। तो कबीर परमात्मा दयालु हैं, उनको ये मालूम है कि ये बच्चे काल से भ्रमित ये ऐसी गलतियां कर रहे हैं। वो दयालु हैं। जैसे पुण्यात्माओं, जब तक आपको ज्ञान नहीं होता और आपने जो भी गलती कर दी वो अक्षम्य है, माफ करने योग्य है, और अब ज्ञान होने के बाद बकवाद करोगे तो फिर आपको अक्षमा नहीं होगी। जैसे बच्चा अबोध होता है, छोटा सा बालक होता है, पालने में झूल रहा है और उसने टट्टी पेशाब दोनों कर दिए और सब कपड़े भी खराब कर लिए, हाथ पैर भी ऐसे खराब कर लिए। माता आती है, वो देखती है कि इसने सारा कुछ बिगाड़ दिया काम, लेकिन वो उसे अक्षुब्ध नहीं होती, नाराज नहीं होती। उसको मालूम है कि इसको पता नहीं। उसको नवावेगी, धोएगी कपड़े, स्वच्छ कपड़े पहनावेगी, प्यार करेगी, फिर दूध पिलावेगी और फिर सुलावेगी। और जब वो बच्चा बड़ा हो जा और वो कितने कपड़ा में बैठ कर टट्टी कर दे, उसका दो धरेगी दड़ाक और बाहर पटकेगी, हन्नू कहेगी ला दो गई ना अपने आप। तो ऐसे पुण्यात्माओं, जब तक हम अबोध हैं, हमें यह ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ, तब तक तो हम ऐसे थे, गलती करके हम अपने पापों से सने पड़े हैं। तो ये परमात्मा कबीर जी दयालु हैं, ये अपने बच्चों को धोएंगे। इन पाप नाशक दवाई है मालिक के पास, इनके पास एक मंत्र है जो दास आपको देगा, आपके सभी पापों का नाश कर देंगे, आपके प्रारब्ध के पापों का भी नाश करेंगे, आपके संचित पापों का भी नाश इस मंत्र से होगा। जैसे फसल में पहले खरपतवार हो जाता था तो उसका कोई विकल्प नहीं था, कुछ एक तो कसोले कस्सी से उसको थोड़ा बहुत खुरच देते थे, वो फिर भी हो जाता था। जब फसल बड़ी हो जाती थी तो उसका कोई विकल्प नहीं था, वो साथ ही पला करता था फसल के। अब एक ऐसी मेडिसिन खोज होगी है कि उसको फसल में डाल दिया जाता है तो खरपतवार का नाश कर देती है, फसल को हानि नहीं करती। इसी प्रकार ये मटेरियल यानी ये केमिकल और ये साल्ट पहले विद्यमान थे लेकिन खोज नहीं थी। इसी प्रकार ये मंत्र परमात्मा ने पहले ही हमारे सदग्रंथों में विद्यमान कर रखे थे, ये हाथ नहीं लगे थे। अब इसकी खोज होगी, इस दास के पास उपलब्ध है, और इसे सब पाप नाश हो जाएंगे और आपके पुण्य शेष रह जाएंगे। और हम तभी परमात्मा प्राप्त कर सकते हैं जब हम पाप रहित हो जाएंगे। और यहाँ का विधान है ब्रह्म परब्रह्म ब्रह्मा विष्णु महेश और अन्य देवताओं का जैसे कर्म करोगे वैसा ही फल मिलेगा। पाप आपके अलग लिखे जाते हैं, पुण्य अलग लिखे जाते हैं, और फल मिलता है दोनों का। पुण्यों के लिए स्वर्ग महास्वर्ग, फिर यहाँ के छोटी मोटी सुविधा, राजा या अच्छी कोई पोस्ट, और नरक ये भी पैरेलल मिलेगा। कुत्ते गधे सूअर की योनि ये भी अवश्य भोगनी पड़ेंगी। लेकिन कबीर परमेश्वर की शरण में आने के बाद आपको अब ये पापों का दंड नहीं भोगना पड़ेगा, आपके प्रारब्ध के कर्मों का भी नाश होगा जो आपको हानिकारक होगी। इसलिए तो भक्ति करते हैं हम, इसलिए परमात्मा की खोज करते हैं कि हमारे ऊपर कोई आपदा आवे तो परमात्मा हमारी रक्षा करे। और जब वो आपदा भी आ रही है तो फिर प्रोटेक्शन क्या हुआ उस साधना का जो हम करें। जैसे हमने कोई शेड या झोपड़ी मकान बना रखा है, उसका उद्देश्य क्या है कि गर्मी सर्दी वर्षा से हमारी रक्षा करे। और जिसने हमने बना रखी है झोपड़ी या मकान और वो सारा पानी भी अंदर ही आ रहा है और धूप का भी असर ऐसे पैरेलल है, तो वो कुछ भी प्रोटेक्शन नहीं है आपका। आप कितने नशे में पड़े हो और सोच रहे हो महल में बैठे हूं।
तो सारी आपदाएं आप पर आ रही हैं, तो साधनाएं आपकी वो सत्य नहीं है, शास्त्र अनुकूल नहीं है, इसलिए आपको कोई लाभ प्राप्त नहीं हो रहा है। तो उसकी प्राप्ति के लिए आपने परम संत की खोज करनी पड़ेगी। और इन्हीं मंत्रों और साधनाओं को जो दास देता है, अन्य कोई व्यक्ति देवेगा, उससे कोई लाभ आपको प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि अनअधिकारी से कोई भी कार्य सफल नहीं होता। जैसे एक सिंपल सी बात है, आप जी पासपोर्ट बनवाते हैं विदेश जाने के लिए, यदि वो डुप्लीकेट बना दिया जाता है तो आप भी दोषी और बनाने वाला भी अपराधी, दोनों को सजा मिलेगी। इसी प्रकार हमने जाना सतलोक, और ये पासपोर्ट बनाने का आदेश केवल इस दास के अतिरिक्त इस ब्रह्मांड में नहीं है, ये सत्कर मान लेना। और इसके अतिरिक्त जो भी कोई नाम दान साधना दे रहा है, वो शास्त्र विधि त्याग का मनमाना आचरण है उनका, और वो डुप्लीकेट नाम दे रहे हैं, उनसे कोई लाभ आपको नहीं होना। और इन मंत्रों को भी यदि इस दास से कोई प्राप्त कर चुका है और वो दुष्ट आत्मा स्वयंभू संत बनकर उनको आगे दान कर भी रहा, तो डुप्लीकेट पासपोर्ट बना रहा है वो, उससे भी आपने बचना है। इसी कहते ये काल हमारा भट्ठा बंटवाता है, ये पैरेलल खड़ा कर देता काल के दूतों को। भगवान आए थे, एक कबीर पंथ चला था, उसके बाद काल ने 12 कबीर पंथ चला दिए, सबको भ्रमित कर डाला। परमात्मा कबीर जी वाली एक भी साधना उन पंथों में नहीं, नाम कबीर पंथ है। तो इससे आपने अब सतर्क रहना है। पीछे जो गलतियां हो चुकी हैं उनसे बचकर ही हम आगे सफल हो सकेंगे। वो उदाहरण भी आपको दिए जाते हैं। अपना आत्मा हमारे सदग्रंथ हमारे साथ हैं, हमारे पास हैं। जैसे प्रसंग चल रहा था कि जो मंत्र आपको दिए जाते हैं ये यथार्थ जाप साधना है, सदग्रंथों में वर्णित है। और जो आपको दास साधना विधि और ज्ञान बताता है वो सूक्ष्म वेद से बताता है। तत्व ज्ञान रूपी 5वां वेद जो है, जो सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में वर्णित है, उसके आधार से आपको ज्ञान देता है। तो उसके अंदर कंप्लीट ट्रीटमेंट है, यो पूरा कोर्स है। जैसे आप जी ने पवित्र हिंदू धर्म के धर्मी पुरुषों ने, भक्तों ने, बहनों ने पुराणों को खूब पढ़ा है, श्रीमद् भगवद गीता को भी पढ़ा है। श्रीमद् भगवद गीता में केवल एक मंत्र है, ओम, 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में, वो ब्रह्म का मंत्र है। ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारण माम अनुस्मरण ये प्रियाति तजन देहम स याति परमाम गतिम। उसका भावार्थ ये है कि गीता ज्ञान दाता ये ब्रह्म है, श्री कृष्ण जी में प्रवेश करके बोल रहा है। ये कह रहा है कि मुझ ब्रह्म का केवल एक ओम मंत्र है, नथिंग एल्स, ये एक अक्षर है। और इसका उच्चारण करके सिमरण करता हुआ जो शरीर त्याग कर जाता स याति परमाम गति, वो ओम से मिलने वाली जो परम गति उसको प्राप्त होता है। ओम से क्या होती है? ब्रह्मलोक प्राप्ति। ब्रह्मलोक में गए हुए प्राणी भी वापस आते हैं। 8वें अध्याय के 16वें श्लोक में गीता जी में ये भी स्पष्ट किया हुआ। और गीता ज्ञानदाता स्वयं भी 2 अध्याय के 12वें श्लोक में, 4 अध्याय के 5 और 9 श्लोक में और 10वें अध्याय के 2 श्लोक में कहता, अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके, तू नहीं जानता मैं जानता। इसे सिद्ध है कि गीता ज्ञान दाता भी अविनाशी नहीं है, ये नाशवान है। तो इसके भगत भी नाशवान, जन्म मृत्यु समाप्त नहीं होगी। फिर गीता जी अध्याय नंबर 17 के श्लोक नंबर 23 में साधना का ज्ञान है। 3 मंत्र बताए हैं, ओम तत्सत इति निर्देश ब्रह्मण त्रिविधि समर्थ है, यानी सच्चिदानंद घन ब्रह्म, उस परम अक्षर ब्रह्म की प्राप्ति के लिए ये 3 मंत्र की मजदूरी है, साधना है। अपने आत्मा और कोई मंत्र इसमें जाप नहीं। 3 अध्याय के 10 से लेकर 15 तक श्लोकों में गीता जी में यज्ञों की जानकारी दी है, विधि नहीं बताई है, यज्ञों का लाभ बताया है। तो ये सब सारा कुछ कंप्लीट जो कोर्स आपको दिया गया है, ये कहाँ लिखा है? ये सूक्ष्म वेद में लिखा है। पुराणों के अंदर आप जी पढ़ते हो, कहीं पर हरियम नाम है, कहीं पर कलम नाम लिखा है, कहीं पर श्रम लिखा है। ये कहीं कोई जाप करने का बताया, कहीं ने किसी ने कुछ बताया। तो परमात्मा ने आकर के सतयुग के प्रथम चरण में ब्रह्मा जी आदि
कईयों को मिले थे, वो महापुरुषों को मिलते हैं, उनका गुण है, तो उनको ये कंप्लीट प्रथम मंत्र देने की, बताने की चेष्टा की थी, तो उन्होंने उनको स्वीकार ना करके उस में से अपने अपने स्वार्थवश मंत्र निकाल लिए और उनकी साधना शुरू कर दी। और ये ऐसे जो मंत्र हैं, स्ट्रॉन्ग मंत्र हैं, इनके जाप से शीघ्र ही लाभ प्राप्त हो जाता है। जैसे एक बार ये दास एक शहर में पाठ कर रहे थे, पर गांव गांव में, घर घर, नगर नगर में जाते थे हम, श्रद्धालुओं के 3 दिन पाठ करते थे, सत्संग सुनाते थे, सब परिवार को बिठाकर समझाया करते थे। तो उनका एक पड़ोसी था, उसको बुला लिया, कहा जो आप भी सत्संग सुन लो, ज्ञान सुनो। सत्संग सुनने के बाद वो पास में आकर बैठ गया, 5-7 भगत थे। वो कहने लगा जी मुझे तो वो मंत्र दे दे जिसमें नरी माया माया इकट्ठी हो, और नहीं चाहिए मैंने कोई भी, मोक्ष मास की मुझे जरूरत नहीं। तो ये इस टाइप के व्यक्ति हैं, वो उन्होंने ऐसा ही कर लिया। पहले जैसे एक मंत्र सिलेक्ट कर लिया, किलम, इसकी साधना करी, इसे सिद्धियां आ गई, उस सिद्धि एक हल्दी की गांठ प्राप्त करके पंसारी बन गए, कर लिया ना सपना भी। फिर किसी ने दूसरा मंत्र शुरू कर दिया, श्रम श्रम करेंगे, तो उससे ये दुर्गा का मंत्र है, इससे शक्ति माया की सिद्धि हो जाती है, छोटा मोटा कार्य सिद्ध हो गया, फिर चौड़ चपट। तो ऐसे यू काम बिगाड़ रखा था। अब ये कंप्लीट कोर्स आपको दिया गया है, इसको ऐसे ही करना पड़ेगा, क्योंकि यदि हम एक सूंठ खाएंगे, सौंठ, तो वो सौंठ का ही गुण देगी, और उसको अन्य औषधियों के साथ मिलाकर प्रयोग किया जाएगा तो उसका गुण बदल जाता है। ठीक इसी प्रकार हम इस विधि को प्रयोग करेंगे, इस प्रकार से हम साधना करेंगे तो उसका फल होगा। जैसे आज प्रसंग चला था कि प्रथम मंत्र भी आपको दिए जाते हैं, और सतनाम के अंदर भी उन्हीं मंत्रों का कुछ समावेश है। तो कुछ भोली आत्मा ये भ्रमित हो जाते हैं कि बताओ वो नाम भी उधर भी वही है, उलट पुलट करके यहाँ दे रखे। इनमें बहुत अंतर होता है। जैसे एक आयुर्वेद में लिखा है कि शहद और घी को यदि समान मात्रा में मिला दिया जाए तो विष बन जाता है, और उसको विषम मात्रा में बनाया जाए तो वो अमृत बन जाता है। जैसे 2 चम्मच शहद और 1 चम्मच घी डाल दिया तो अमृत बन गया, और दोनों 1-1 चम्मच मिला के खा लिया तो विष का काम करता है। तो इसी प्रकार वेद को पता होता है कौन सी औषधि किस प्रकार मिलाने से ये गुण युक्त होती है। तो ये दास इस अध्यात्म मार्ग का वेद है। आप एक सिंपल समझो, आप जन्म मरण रोग के रोगी हो, ये दास वो वेद है जिसको कंप्लीट कोर्स याद है इस जन्म मरण मृत्यु के रोग के नाश करने का। और आज तक या तो भगवान को ज्ञान था, या परमात्मा जिन महापुरुषों को मिले वो कौन कौन है, आदरणीय धर्मदास साहिब जी, आदरणीय नानक साहिब जी, आदरणीय मुल्कदास साहिब जी, आदरणीय दादू साहिब जी, आदरणीय गरीबदास साहिब जी, गांव छुडानी, जिला जज्जर, हरियाणा वाले, आदरणीय गीसा दास साहिब जी, गांव खेखड़ा, जिला मेरठ, उत्तर प्रदेश वाले। इन महापुरुषों की तो दास को जानकारी है कि इनको मालिक आकर मिले हैं, इनसे संपर्क साधा है और इनको वही ज्ञान दिया जो दास को दे रखा है। लेकिन इनको थोड़ा सा एक प्रार्थना की थी भगवान ने कि तुम इन मंत्रों का जाप कीजिए, लेकिन आगे जो सतनाम और सारनाम है ये भी सार्वजनिक नहीं करना। लेकिन वो महात्मा प्रथम मंत्र का जाप देते थे, लेकिन बीच बीच के 5 नाम ही देते थे, जो आपको 7 मंत्र अब बनाकर दिए जाते हैं। इसलिए गुरु ग्रंथ साहिब में उन 5 मंत्रों का और 5 धुनात्मक शब्दों का जो जिक्र है वो इन्हीं कमलों के अंदर, सभी भगवानों के इनमें कमलों में ये धुन हो रही है। जैसे आप देखोगे राष्ट्रपति भवन में भी एक धुन चलती रहती है, और गवर्नर भवन में भी एक धुन चलती रहती है, कंटिन्यू चलती रहती है। अब तो ऑटोमेटिकली इंस्ट्रूमेंट बन के, पहले विशेष ड्यूटी लगाई जाती थी नौकरों की, वो उनके वहाँ एक विशेष प्रकार की राष्ट्रीय धुन का हमेशा
चालू रखते थे। तो इस प्रकार इन सभी भगवानों के इन कमलों स्थानों पर जहां जहां ये इनके लोक है वहां ये धुनें हो रही है, उनका फिर हम सुन रहा है इस टेलीविजन में, हमारे शरीर में। जैसे कोई भी कार्यक्रम कहीं हो रहा है तो टेलीविजन पर हम यहाँ देख रहे हैं, लेकिन वो टेलीविजन में नहीं है, वहां तो हम देख रहे सुन रहे हैं, वो वास्तव में कहीं और होता है। तो ऐसे ये मंत्र हैं। तो पुण्यात्माओं, जो दास आपको मंत्र देता है, जो ज्ञान देता है, ये बिल्कुल फाइनल समझ लेना। और उपदेश प्राप्त होने के बाद केवल आप दास जो आदेश आपको दे उसका पालन करना है, उसमें अग्रम मग्रम नहीं करनी, नहीं तो फिर आप भक्तिहीन हो जाओगे। तो कहने का भाव यह कि आज का जो सत्संग चल रहा है किस उद्देश्य से है कि ये वो समय है जो हमें मोक्ष प्राप्त कराएगा। परमात्मा ने कहा था 600 वर्ष पहले जब मालिक कबीर परमेश्वर जी आए थे कि जब बिचली पीढ़ी आवेगी धर्मदास जी कि तब तक तू इस मंत्रों को छुपा के रखना, इस मूल ज्ञान को भी डिक्लेयर मत करना तुम, नहीं तो इन काल के भेजे हुए दूतों के ये मंत्र और ये नाम ज्ञान सब हाथ लग गया तो वो भी यही प्रचार करते पाओ। जैसे राधा स्वामी पंथ है, डेरा सच्चा सौदा सिरसार, ये जगमालवाड़ी, ये कृपाल सिंह ठाकुर सिंह, और ये ब्यास वाला डेरा जय गुरुदेव, और ये भिवानी वाला, दनौद वाला, जो ताराचंद वाला, ये सारे श्रद्धालु बेचारे चले तो थे भगवान पाने के लिए, लेकिन ये शिवजाल का फंस गए। उसने कख पता नहीं था, पांचों नाम काल के जाप करे और करवाए और भूत बन गया। और काल प्रेरणा से भोली भाली श्रद्धालु सारे ब्लाइंड फेथ करके, क्योंकि श्रद्धालु का स्वाभाविक गुण होता है वो अपने गुरुदेव पर ब्लाइंड फेथ करता है, और इसी से सफलता मिलनी थी, लेकिन उसका दुरुपयोग हो गया। बबूल के पौधे को, किक्कर के पौधे को आम का पौधा जान कर बो लिया और उसकी सिंचाई कर रहे हैं आम प्राप्ति का उद्देश्य रखकर। ये इनकी महाभूल है। पांचों नाम काल के और मोक्ष की प्रतीक्षा, देख कैसी भूल लगी है इनके। तो पुण्यात्माओं, दास का प्रयत्न ये ना समझना कि मैंने आपसे कुछ धन संग्रहित करना है ना। दास 2 रोटी खा रहा था, नौकरी थी सरकारी, जेई की पोस्ट पर विराजमान था, 2 रोटी का गुजारा बहुत ठीक चल रहा था। लेकिन जब से दास को ये पता चला, जब तक नाम देने का आदेश नहीं था तब भी दास घर घर जा जाकर समझाया करता था, गुरुजी से ला करके नाम दिलाया करता था। और फिर उन्होंने दास पर यह भार सौंप दिया, आशीर्वाद दे दिया कि बेटा तुम नाम दिया कर। तो उस दिन के बाद फिर और ज्यादा जिम्मेवारी बढ़ गई, इस तत्व ज्ञान को फैलाऊं। विरोध का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया, काल ने क्रोथा कांड करवा दिया, इसी कारण से अत्याचार करवा दिया हमारे ऊपर, लेकिन समर्थ साथ था, कुछ बिगाड़ नहीं पाए। पिछला इतिहास देख लो, संतों भक्तों के साथ जिन्होंने जुल्म गुजारे लेकिन वह सफल नहीं हो पाए, अंत में मुंह की खानी पड़ी। और यही दशा अब इनकी हो रही है। तो पुण्यात्मा, परमात्मा का एक विधान है, क्योंकि परमात्मा कबीर जी जब आए थे उनके साथ भी बहुत कैर तोड़े थे, नकली गुरुओं ने जुल्म करवाए थे। उबलते हुए सरसों के तेल के कढ़ाई में बैठा दिया भगवान को, लेकिन कुछ बिगाड़ नहीं पाए। झेरे कुएं में डालकर ऊपर से कंकर पत्थरों से भर दिया, परमात्मा बाहर बैठे पाए। कारण क्या था? वो यही ज्ञान दिया करता जो दास आज उन्हीं का दिया हुआ आपके रूबरू कर रहा है। आज आपको क्यों स्वीकार्य हो गया? क्योंकि आप शिक्षित हैं और प्रमाण आपके समक्ष हैं। ये इंस्ट्रूमेंट, ये इंटरनेट, ये प्रोजेक्टर, ये चैनल मालिक ने आपके लिए बनवाए ना। जीव सत्तर की सोच नहीं है ये इस तरह के इंस्ट्रूमेंट बना ले। ये पहले ना बनाए, आज तो 100 साल पहले कहाँ थे ये हैं? वही मनुष्य थे। अरिन तो अच्छे बुद्धिमान और बहुत अच्छे नेक आत्मा थी। अब परमात्मा ने ये बुद्धि दी है ताकि मेरे बच्चे घर बैठे देख सके प्रमाणों को, और पहले शिक्षित किया आपको कि इन भ्रमित करने वाले काल के दूतों से तुम स्वयं सतर्क होकर के देखो इन सदग्रंथों को, ये क्या बता रहे हैं। इन्हीं की साक्षी लेकर के ये आपको इसके विपरीत ज्ञान दे रहे हैं। तो आज इसलिए हम सफल हुए कि आप शिक्षित हैं और साथ में भगवान का
पंजा दास के साथ है। तो और उसके बिना ये कदम भी नहीं चल सकते हम इसे घोर कलयुग में। और आज हम कितने सफल हो रहे हैं, क्योंकि हमारा ज्ञान सच्चा है, हमारा भगवान सच्चा है, और हम सत्य के ऊपर संघर्ष कर रहे हैं। अब जो प्रसंग चल रहा कि हम परमात्मा की भक्ति, परमात्मा की प्राप्ति के लिए ट्राई कर रहे हैं, लेकिन शास्त्र विधि त्याग का मनमाना आचरण करके हम वहीं के वहीं खड़े हैं। हमारा हर तरह से गिरावट में आ गए, हम हमारे विचार गिरावट में आ गए, हमारी क्रियाओं में बहुत अंतर हो गया। सराउंडिंग का क्षेत्र हम देखते हैं, जहां भी देखते हैं हमारे बच्चे जो उपदेश लेकर जाते हैं, क्योंकि इन्होंने तो सब बुराई छोड़नी है, तो घर में, पड़ोस में, रिश्तेदारी में, सब जगह वही बुराइयां ग्रस्त हैं। बीड़ी, शराब, मांस, तमाकू, माया जोड़न की चर्चा, दूसरा ज्ञान नहीं। तो पुण्यात्माओं, कुछ दिनों के बाद हमारी संख्या बढ़ती जाएगी। जब हमारी संख्या बढ़ेगी तो बुराई वाले लोग शर्माने लग जाएंगे। उनको अब तो कोई शर्म नहीं रही, बाप बेटा इकट्ठे बैठ के दारू पीवें, बता शर्म रही? फिर छोटे छोटे बच्चे भी धिक्कारेंगे, कोई रिश्तेदार भी आ जाएगा, आप क्या पी रहे हो, ये कोई शराब पीने की चीज है? इसके कहते हैं मदिरा पीवे कड़वा पानी, 70 जन्म कुत्ते के जानी। इस तरह के प्रमाण दिया करेंगे हमारे बच्चे। कहते हैं सुरापान मदमासा हारी, गमन करे भोगे पर नारी, 70 जन्म कटेंगे शीशम, साक्षी साहेब है जगदीशम। और परमात्मा कहते हैं 100 नारी जारी करे सुरापान 100 बार, एक जन्म हुक्का भर दे वो डूबे काली धार। ये तमाकू के अंदर इतना दोष है कि एक पर स्त्री गमन करने वाले का 70 जन्म तक अंधा हो डोले, पर द्वारा स्त्री का खोले 70 जन्म अंधा हो डोले। सुरापान मदमासा हारी, और जो गमन करें भोगे पर नारी, 70 जन्म कटेंगे शीशम, साक्षी साहेब है जगदीशम। जो ऐसे पाप करेंगे उनके 70 जन्म तो लगातार वो बलि के बकरे बनेंगे। परमात्मा ने कहा कि आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर जी। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम है जी ओम प्रकाश दास। सर कहाँ से आए हैं? सर पिंड घनौली जी, तहसील जिला रोपड़, पंजाब से आया हूँ जी। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? सर पहले मैं भक्ति साधना करता था जी, नौनाथ नाथों का जाप। मेरे गुरु जी थे नाथ सीगे जी, जो कन्नों में मुंदरा होती हैं वो नाथ सीगे जी। तो मैं उनसे गुरदीक्षा ली। उन्होंने मंत्र दिया था जी कि गुरदीक्षा जो मेरे को दी उन्होंने, आदिनाथ उदयनाथ पार्वती प्राणनाथ सतनाथ ब्रह्मा स्तोकनाथ वैष्णु अंचल तो चंबेनाथ गजवेली गजकंथरनाथ दयारूपी मस्तनाथ मायारूपी मिशंद्रनाथ कटे पंडे सिद्धू गोरखनाथ नौनाथां दा पढ़िया जाप जाप संपूर्ण व्या सिद्ध को सरनाम गुरु को प्रणाम आए गुरु के लागू पाऊँ जिंद पीर जाहर पीर जोगी पीर सिद्ध पीर। गुरु जी ने बताया कि ये मंत्र याद करना, लिख के दिया उन्होंने। मैं 6 महीने लग गए जी कंठस्थ करने में इस मंत्र को। फिर सर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए? सर इस तरह होया कि मैं शुरू से ही असी बाबा बालकनाथ के पुजारी हैं जी। तो सर मेरे पहले से लग रहे हैं कि मैं सत्संग सुनूंगा, मैं नाटक फाटक नहीं देखता कोई भी, या खबरें सुनूंगा। मैं जैसे शाम में सत्संग लगा रहा था, कोई भी सत्संग लगे तो संत रामपाल जी महाराज का सत्संग लग गया जी। तो जैसे सत्संग खोला तो इन्होंने पहले ने कहा जी कि ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों ज्ञानी। सर मैंने तो आगे टपा दिया वो चैनल। मैंने कहा कि ये कौन आ गया ऐसा जो ब्रह्मा विष्णु महेश को ज्ञानी बोल रहा है। तो फिर दिमाग में आई कि जिसने बात कही उसको सुनो भी, पे कही क्यों है। मैं सर मुड़ के दोबारे फिर वही चैनल वापस ला लिया। तो जब मैंने देखा तो संत रामपाल जी महाराज गीता खोली हुई उन्होंने, तो गीता के बिच दिखा रहे कि फलाने श्लोक में ये लिखा, फलाने श्लोक में ये लिखा है। पहले तो मेरे को समझ ही नहीं लगा। चलो मेरे को चस्का पिया जी, मैं रोज़ ही सत्संग देखना शुरू कराया। तो 2 महीने मैंने सत्संग देखा जी। 2 महीने के बाद मेरे को ऐसी प्रेरणा हुई। दूसरे दिन मैंने गाड़ी पकड़ी, मैं फ़ोन किया, टीवी पे नंबर आ रहे थे सर। मैं फ़ोन किया कि महाराज मैं आना चाहता हूँ। मैं कहाँ हूँ? कहते आप चंडीगढ़ से बस लो और हिसार से 24-25 किलोमीटर पीछे बरवाड़ा है, वहाँ का टिकट लेके बरवाड़े उतर जाना। वहाँ पूछ लेना कि सतलुक आश्रम में जाना। मैं ठीक है जी। मैंने सर 2-3 बीड़ियों के बंडल ले लिए, जर्दा गुटका ले लिया, अपना मनीशन पूरा खाने का। तो चल पड़ा भी वहाँ मिले या ना मिले।
तो सर जब मैं वहाँ गया उतरा, चलो उतर गया जी, तो मैं एक दुकान वाले को पूछा कि मैंने सतलोक आश्रम बरवाला में जाना जी। कहते जी संत रामपाल जी की गाड़ी आएगी, तो वहाँ कबीर भगवान के ऊपर फ़ोटो लगी, तो संत रामपाल जी की लगी, तो ऐसे कर देना हाथ ऊपर को, तो गाड़ी रोक लेंगे, आप चले जाना। मैं ठीक है जी। और जब को गाड़ी आ गई जी, चले गए। जब गेट पे गए तो वहाँ तलाशी ली उन्होंने। वो मेरे को लगे कहना, कहते भगत जी आपने नामदान लिया? महा जी लिया। कहते कहाँ से लिया? मैंने कहा जी मैं यहाँ से नहीं लिया, मैं कहीं और से लिया, मैंने तो यहाँ देखने आया हूँ। कहते भगत जी ये क्या आपने डाल रखा है? मैंने जी ये तो बीड़ी सिगरेट अपना मनीषन जो मैं खाता पीता हूँ। कहते भगत जी फिर आप अंदर नहीं जा पाओगे, यहाँ तो ये चलता नहीं है। तो मैंने कहा जी फिर मैंने सोचा कि बीड़ी बूड़ी तो फिर भी मिल जाएगी, मैं इतनी दूर आया तो मैं यहाँ तो देखा तो कुछ भी नहीं, मैं क्या देख पाऊँ यहाँ। तो कहते इसको तोड़ के ना ड्रम पे सिटना, तोड़ के सिटना, कोई और ना उठा ले, और हाथ धो के आओ। और सर मैं चला आया, जिस वेले मैं तोड़ ताड़ के चले आया तो एक बटुए पाकड़ के बीच ना जी एक सिगरेट का माल था सुल्फे का, तो वो बीच में पड़ा था। वो जिले बटुआ उन्होंने तलाशी किया, कहते भगत जी ये क्या है? मैंने कहा जी ये तो सुल्फा है। वो कहते भगत जी तुम तो हमारा भी नामदान खराब करोगे। वो कहते भगत जी इसको भी सिटो तोड़ के। मैं जिस वेले तोड़ के सिटिया ना जी, तो मैंने अपने दिल से सोचा कि संत रामपाल जी, मैं तो जानता नहीं था कि क्या है क्या नहीं। मैंने कहा ऐसे तो डेरे बहुत बनाए, को किसी ने डेरों पे धंधा तोड़ रखा पैसे कमाने का। तो मैंने कहा अच्छा भाई संत रामपाल जी महाराज तुम्हारे डेरे में आ रहा हूँ, मेरा मनीषन तोड़ा दिया सारा ही, तो जे तेरे जो पावर है ना, तो मैं मुड़ के इस मनीषन को हाथ ना लगाऊँ। अब है तो बुरी चीज़ है, मेरे को तो किसी गुरु ने मना नहीं करा। तो सर मैं जिस वेला अंदर गया, हाथ धो के उन्होंने तलाशी ली, कहा जी अब जाओ जी आप देखो। तो सर जब मैं अंदर गया तो क्या देखा, तो वहाँ बोर्ड लगे हुए, यहाँ पंजाब वाले को नाम मिलता है, यहाँ यूपी वालों को मिलता है, यहाँ ऐसे ऐसे बोर्ड लगे नेपाल वालों को मिलता है। तो जहाँ पंजाब वालों का बोर्ड लगा तो वहाँ मैं देखा तो 3-4 हो अपने सिख भाई पगड़ियाँ वाले हो बैठे हो, गात्रियाँ वाले। मैंने कहा ये तो कहीं आते नहीं, ये भी इधर बैठे हैं आके। तो मैं पीछे खड़ गया उनके सर। वो मैंने सोचा कि यहाँ का नामदान भी देख लें, कैसा नाम देते आए हैं, हमें तो पता ही नहीं, इतना बड़ा नाम ले रखा मैंने, किसी के पास होगा ही नहीं। उनको कहा भगत जी कि गुरु बदला जा सकता है? कहता जी 1 नहीं 10 गुरु बदले जा सकते हैं। मैंने कहा जी नाले बोलते कि गुरु एक ही होता है, स्त्री का पति एक ही होता है, वही भगवान होता है, तो स्त्री भी पति बदलेगी? कहते जी पति वाली बात और है, गुरु वाली बात और है। मैं जी वो क्या बात है, भी थोड़ा समझा दो मैंने। कहते जी एक गुरु है, आपको इतना जो मंत्र दे रखा है उसने कोई मना नहीं किया आपको खाने पीने से, सारे विकार तो आपके बीच में ही हैं। तो हमारे गुरु जी है जो विकारों से दूर करते हैं, नशे पत्तों से दूर करते हैं, इंसान को बचाते हैं। मैंने कहा चलो ठीक है जी मेरे फार्म भर दो, फार्म भर दिया। जब वहाँ गए नाम दीक्षा लेने तो वहाँ टीवी पे नामदान दे दिया संत रामपाल जी ने। तो कहने लगे कि आप ऐसे करो, वहाँ जाओ लाइन में लग जाओ, बटुआ बटुआ उधर जमा करा दो, अब गुरु से आशीर्वाद ले लो। चलो जी चले गए हम। महाराज आए, वहाँ नामदान मिला, आशीर्वाद देता महाराज ने, बड़ी मन गदगद हो गई। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद क्या आपको कोई लाभ भी मिले? सर लाभ तो मेरे को बहुत मिले। मैं पहले इतना बीमार था ना जी, जब मैं पहले से नाम लिया था जो वो नाथ से, कि इतना बीमार हो गया कि मेरी मरने तक नौबत हो गई। कोई डॉक्टर नहीं छोड़ा, लुधियाना, जलंधर, PGI, दिल्ली, कहीं भी बहुत पैसा खर्च हुआ मेरा। तो हार के PGI दाखिल कराता जी बच्चों ने, वहाँ उन्होंने डिक्लेयर किया कि इसको कैंसर है, TB है और काला पीलिया है। बच्चों को बोल दिया कि इसको घर ले जाओ, 2-3-4 दिन का मेहमान है तो ले जाओ इसको, पूजा वहाँ सेवा कर लो, आगे जी करे। वो 2-3 दिन की दवाई थी, कहते डैडी दवाई ख़त्म होगी अब जाना। फिर तो मेरे हाथ ऐसे हो गए थे सर, ऐसे ये बाजू भी, और ना मैं अपनी क्रिया सोच सकता था, हड्डियाँ की माला रह गई थी मेरी। पर मेरे को ये हो रहा था कि जब मेरे गुरुजी ने जो एडा बड़ा नाम मेरे को दे रखा, मैं जाप करता हूँ, गुरुजी की खुद ही किडनियाँ फेल है, मेरी उससे भी पहले फेल हो गई हैं। तो ये मंत्र जाप कोई मेरे को सही नहीं लग गया हो। तो जब भी मैं महाराज जी के पास गया, अपने गुरु महाराज संत रामपाल जी महाराज के श्री चरणों में, तो मेरा नामदान खंडित। तो मैं गुरु जी से प्रार्थना लाई कि गुरु जी संत रामपाल जी महाराज मेरा तो नामदान बार बार खंडित हो रहा। वो हंसे, मेरे को बोला उन्होंने, कहते बेटा ऐसे कर तू क्वार्टर ले ले कहीं। मैं गुरु जी फिर तो चलो ठीक है जैसे आप बोल रहे हैं, अब कहीं भी मैं और जगह जाऊँ मेरा नाम खंडित नहीं होता। एक रोज़ गया जी मैं बैंक में, मुझे पैसों की ज़रूरत थी, मेरे पैसे थे उतने 8,000 रुपया था कापी में। मैं गया तो वहाँ जब मैं ATM डालूँ उसमें, तो वहाँ कभी 15,000 आ जाए बिना भरने से ही। वो वैल्यू इतनी थी उसकी 15,000 निकालने की। वो मैंने किया 15,000 थोड़ा है, पर्ची पे तो 7-8 हज़ार रुपया मेरा। तो मैं नंबर भरूँ,
वो मुड़ के 15,000 फिर आ जाए, मैं फिर काट दूँ उसको। जब तीसरी दफ़ा भरिया तो 15,000 बाहर आ गया। ओहो, मैं फिर वो तो सिक्योरिटी वाला बुलाया, मैं कहा भाई मेरा तो आधे पर्ची के ऊपर जो मैं पहले पर्ची कढ़ाई है वो पर 8,000 रुपया है, तो ये 15,000 निकले, यहाँ 5,000 तो बीच रहना चाहिए ना, नहीं तो खाता कैंसिल हो जाता। कहता जी पता नहीं आगे होंगे कोई तुम्हारे पैसे। मैं घर जाके अच्छी तरह से देखा हो, फिर गया, फिर मैं वापस आया बैंक में किसी बंदे को नाल लेके, मैं यार चेक कर मैं किसी का होर सीधा नंबर ना लग गया हो, ऊट पटांग किसी होर सीधे पैसे मैंने मिल गया हो। महाराज तो पहले कहते बेईमानी नहीं करनी। तो जब मैं वहाँ गया जी, तो देखो भगत जी पहले पर्ची जो निकाली थी मैंने उसमें 8,000 रुपया, तो मैं 15,000 कैसे निकाल लेता उसमें से। मेरे पैसे निकालते निकालते सर जी 26,000 रुपया मेरे खाते में आया हो, ये नहीं पता कितने आया तो कोई होना ही है, पर उसी टाइम आ गया हो, जबकि मेरे को 15,000 रुपया निकला वहाँ से। एक तो ये लाभ हुआ, और ऐसे कई लाभ हुए, अनेकों ही लाभ हुए। जिस भी मैं काम को करता, मैं रिटायर हुआ जी नामदान लेने से बाद, अफसरों ने मेरे से कहना ओम प्रकाश सिगरेट डब्बी लेके आ, चाय ले आना नाले। तो मैं सोचता कि मना तो मेरे को कर रखा, फिर तैने सिगरेट नहीं पीनी, इतनी अक्ल नहीं आई, सिगरेट डब्बी लिया देनी जाके। वो बाद में पता चले कि ये तो लिया के भी देना भी पाप है। अब मैं मना कैसे करूँ, नौकर हूँ मैं उनका, नौकरी तो करता, नौकरी तो नौकरी है सर जी। तो फिर मैं जाकर संत रामपाल जी गुरु महाराज के चरणों में अरदास करनी है, गुरु जी मेरे से ऐसा हो गया, डब्बी मंगा ली सिगरेटा की और नाम सच्चा करा ले। भगत जी मैं सच कह रहा हूँ सर जी, झूठ नहीं कह रहा, हजारों मरीज मेरा नाम झूठा है, पर मेरे गुरु ने संत रामपाल जी ने महाराज ने आज दिन तक मेरे को फटकारा भी नहीं, आज दिन तक नहीं मेरे को फटकारा है। तो वही जाने, अब मेरे परमात्मा जान दे पे क्या है क्या नहीं, मगर मेरी लगन इतनी है सर जी कि मेरा हर टाइम जाप चल रहा हुआ। सर संत रामपाल जी महाराज जेल में हैं, तो आप लोगों को कैसे ठीक कर रहे हैं? सर संत रामपाल जी महाराज जेल में नहीं है, ये तो लोगों को भ्रम है कि संत रामपाल जी महाराज जेल में है। वो जेल में नहीं है, जेल में गया कौन नहीं। अब हमको भी बोलते लोग, कहते हैं कैसा गुरु आपका जो उसमें पावर हो तो जेल में क्यों बैठा है। मैंने कहा मेरी बात सुनो, कृष्ण खुद भगवान था, वो 7 बहन भाई उसके जेल में जन्मे, और आप भी जेल में जन्मा, वो क्यों था जेल में जब भगवान था। राम भगवान थे खुद, तो उन्होंने 14 साल की जेल क्यों काटी, वनवास क्यों काटा। और जेल तो जो जेल काटी सो काटी, और सीता को तो ले गए रावण उठा के, और दुनिया मरवा दी उन्होंने, तो वो भी तो भगवान थे। ये तो चलो साढ़े तो गुरु जी, ऐसे तो गुरु जी कहते गुरु महाराज है, साढ़े महाराज, थोड़े तो महाराज नहीं, तुम तो उल्ट पुलट बोलते हैं। लोग पता कहीं क्या बोलते हैं जी कि आपका गुरु है ना जी, जो वो कढ़ाई में खड़ा होता है और दूध से नहलाते हैं, उसकी खीर बना के वो तुमको खिलाते हैं। मैं कहा आप भी खा के देखो, पैसे कितने लेते हैं गुरु जी तुम्हारे। हमारे रिश्तेदार बोलते हैं, मैं कहा भाई तुमने लेना तो पैसे, चलो मैं दुआ देता, बिना पैसे दिला देता तुमको नाम। तो ये तो सारे बदनाम करने की बात है सर जी। हमारे गुरुजी वर्गा तो कोई गुरु नहीं, आज दिन तक पैसा तो पैसा, वहाँ जाओ खाना फ्री, बैठना फ्री, सोना फ्री, नहाना धोना फ्री। मैं कहता ऐसा तो कहीं देखा ही नहीं मैंने धरती के ऊपर जैसा वहाँ देखा मैंने आज। सर जो श्रद्धालु आज आपको देख रहे हैं, आप उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे? सर संदेश तो मैं नहीं दूंगा, प्रार्थना करूंगा भक्त भाइयों से कि मेरे भक्त भाइयों, इस धरती के ऊपर सच्चा ज्ञान और सच्चा नाम जो बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने भी जपया, गुरु नानक देव जी ने भी जपया, मगर ऐसा ज्ञान किसी के पास नहीं है, किसी भी संत के पास नहीं है। अगर होगा भी तो सुना सुनाया होगा, मगर ऐसा ज्ञान किसी ने किताबों में ग्रंथों में खोल खोल के बता रहे भगवान की, या देखो क्या लिख रखा है और आप क्या कह रहे हैं। तो इससे आगे और क्या किसी को कह सकते हैं। ऐसी आज तो अरदास ही कर सकते कि भक्त भाई ऐ समा ना ये बीतता जा रहा, ये मुड़ के हाथ नहीं आएगा। धन्यवाद सर। सत साहेब। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें